ये अभी जब कन्नड़ा इंडस्ट्री की बात आती है, यहाँ का जो एक आर्टिस्ट एसोसिएशन है, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे एक मेल कार्यकर्ता हैं और वो तो हैं ही, बट फीमेल कार्यकर्ता है ही नहीं। और एक फीमेल सेफ्टी विंग या फीमेल सुरक्षा विंग या फीमेल आर्टिस्ट एसोसिएशन है ही नहीं। तो अगर कोई भी छोटी अनबन होती है या बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम एज़ अ आर्टिस्ट फ़ोन करें तो किसको करें? एक फ़ोन नंबर भी नहीं है, कोई भी इंचार्ज ही नहीं है। तो मैंने सैंडलवुड वुमेन आर्टिस्ट एसोसिएशन करके एक अलग बॉडी फॉर्म कर देनी चाहिए करके मेरी ये एक विजन है। और साथ ही साथ उसके साथ जो कोई भी नई आर्टिस्ट आती हैं यहाँ पे फिल्म एक्टर बनने के लिए, हर एक को आके इस एक आर्टिस्ट एसोसिएशन विंग में मेंबर बनना चाहिए। कंपल्सरी किया जाना चाहिए ये। उनके पहले फिल्म की शूटिंग के पहले ही वो आके मैंडेटरी ये एक बॉडी की मेंबर बने और उनको एक हक पत्र दिया जाना चाहिए, एक रूल बुक, जिसमें कि उनकी सावधानी के लिए उनको कैसे उनका चाल-चलन कैसा होना चाहिए, उनको एटलीस्ट उसकी जानकारी दी गई जानी चाहिए। नहीं, मेरा अनुभव तो अच्छा रहा है। देखिए क्या होता है, जो भी ये लड़कियाँ पिसती हैं, वो कहीं न कहीं अपने नए दिनों में वो हैरेस होने का या शोषण होने का उनका एक चांस रहता है। जाते-जाते तो क्या होता है, मतलब पत्थर बन के आए थे फिर हीरा बन गए, उस तरीके से पॉलिश हो जाता है कोई। या पत्थर बन के आए थे डर के भाग गए, कहीं दब गए मिट्टी में, ऐसा भी होता है लड़कियों के साथ। तो ये जब नए दिनों में एक बाली उम्र में लड़कियाँ आती है, 16 इयर्स में ही आ जाती है यहाँ फ़िल्म एक्ट्रेस बनने के लिए, 17 में, 18 में, तब उनको उनके अगर अधिकार मालूम है और उनके सेफ्टी मेजर्स, बेसिक सेफ्टी मेजर्स, जैसे कि मैंने पत्र में लिखा है कि अगर सैंडलवुड वुमेन आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक लॉन्च होगा तो एक पीडीएफ बना देंगे हम। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, कोई हार्ड कॉपी रूल बुक की भी ज़रूरत नहीं है। एक पीडीएफ बना देंगे, आप आके मेंबरशिप ले लीजिए, आपका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, वो पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। बेसिक रूल्स, बेसिक चीज़ें भी नहीं पता नई लड़कियों को कि अगर कोई भी आता है ऐरा-गैरा जो फ़िल्म इंडस्ट्री का भी नहीं है और बोलता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो ये लड़की उसका भरोसा करके 3, 4, 5 महीने पता नहीं कैसे उनके साथ घूम लेती हैं और पता नहीं उस 3 4 5 महीने में क्या कुछ नहीं होता उनके साथ। और वो सोचती हैं कि मैं ये तो मुझे स्टार बनाने वाले हैं, और उस लड़की की लाइफ खराब हो जाती है। वो चाहे करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, मेंटली इफेक्ट होता है इन चीज़ों को। और लड़कियाँ बेचारी 17-18 साल की उम्र में अपनी ये बेबसी बोले तो किसको बोलें कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिर मुँह बंद करके सब कुछ दब जाता है। तो इन बेचारी नई लड़कियाँ जो आती हैं, जो छोटे-छोटे परिवारों से आती हैं, इनको सब एक एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि हाँ, आप अभी आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर बने हैं, आपने आपकी पहली फ़िल्म साइन की है, ये रहा आपका एक पीडीएफ, इस पीडीएफ में लिखा गया है कि आप कभी शूटिंग अकेली नहीं जाएँगी, एटलीस्ट अपने फर्स्ट 4-5 फ़िल्म्स में, जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए कि आप खुद को कैसे एग्ज़ीक्यूट करें। देखो, कानों को तो सुनने के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट एग्ज़ीक्यूट भी होनी चाहिए। मेरी माँग बहुत सिंपल है, सैंडलवुड वुमेन आर्टिस्ट एसोसिएशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। और ऑलरेडी चामराजपेट में एक 5 फ्लोर का बड़ा आर्टिस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग है। तो उस एग्ज़िस्टिंग बिल्डिंग में हमको सिर्फ़ एक छोटे रूम में अपने सैंडलवुड वुमेन आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना करनी है। तो उसमें ना कोई खर्च है या ना कोई बड़ा फैंसी रिक्वायरमेंट है, ना कोई आपको ऑफ़िस हायर करने की ज़रूरत है, ना किसी को भाड़ा भरने की ज़रूरत है। तो सब कुछ ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है। 5 फ्लोर की बिल्डिंग है वहाँ पे, व्हाइट हाउस जैसा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आर्टिस्ट एसोसिएशन का। तो उसमें एक वुमेन विंग की छोटी-सी स्थापना आप मेहरबानी करके कर दीजिए, ताकि अगर एक एक्ट्रेस लोकेशन में है, उसके साथ कुछ हो रहा है, कोई मोबाइल में तो मिले ना यार, किसको फ़ोन करें, किसको क्या बोलें? तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। देखिए, हेमा कमेटी को देखते हुए ही मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सैंडलवुड वुमेन आर्टिस्ट एसोसिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ये फ़ॉर्म करते-करते उतनी देर नहीं हो जानी चाहिए कि जितनी देर हेमा कमेटी ने ली। ओके, 7-8 साल से इनकी बातें चल रही है। अभी 8 साल के बाद, ये 2017 के बाद अभी ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं कि इनका ये हुआ, उनका वो हुआ। तो ये सब होने से पहले हमको हमारी कन्नड़ा इंडस्ट्री का बचाव करना चाहिए। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द डिसीज़। तो ये मेरा कहना है। और मुझे बहुत बुरा लगता है इन लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है इस कंट्री में बहुत ही कमज़ोर है। हाँ, लाइफ लॉन्ग कन्विक्शन हो जाएगी, हाँ, फांसी चढ़ जाएँगे, कब तक चढ़ेंगे? निर्भया जैसे गंभीर सीरियस केस में, निर्भया के केस ने पूरे देश का नाम
पूरी दुनिया में बदनाम किया कि इंडिया इज अ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 5 लोग उसे रेप कर देते हैं और उनको गुनहगार साबित होने में 9 साल लगे, और 9 साल के बाद भी एक को उसमें फांसी नहीं लगी, माइनर था, बाकियों को फांसी लगी। उनको फांसी लगते लगते 9 साल लग गए। ये कोई मजाक जैसा नहीं है। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम ऑफ द कंट्री का प्रॉब्लम है। हमको दूसरी कंट्री से सीखना चाहिए। आज शोषण हुआ, आज रेप हुआ, कल फोरेंसिक हो जाना चाहिए, परसों तरसों में डीएनए रिपोर्ट्स आ जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है अभी। 5 या 10 दिन में रेपिस्ट को आप हैंग करिए पब्लिक में। पूरे इंस्टाग्राम में लोगों की आवाज देखिए आप, मुझे स्टोरीज में टैग करते रहते हैं, उसका हाथ क्यों नहीं तोड़ा गया रेपिस्ट का, उसके हाथ क्यों नहीं जला दिए गए, उसका कॉलर बोन क्यों नहीं तोड़ा रेपिस्ट का, उसकी जुर्रत कैसे हुई, उसकी आंखें क्यों नहीं नोच दी, उसका पाँव क्यों नहीं तोड़ दिया। हाँ, ये सुनने के लिए बहुत सिनेमैटिक है, बट ये लोगों की आवाज है। ये लोगों के दिल का दर्द है कि हाँ, हमारी भारत माँ का नाम इतना बदनाम हो रहा है। मैं एक बहुत ही प्राउड भारतीय औरत हूँ, मुझे बहुत फक्र होता है मेरी कंट्री पे, बट मेरा फक्र, मेरी आंखों में मुझे शर्मिंदगी आ रही है बोलने के लिए कि हाँ, मैं भारत से हूँ जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि कोई भी वुमेन का शोषण कर देता है, कोई भी एक छोटे बच्चे का प्राइवेट पार्ट छीकर रेप कर देता है। और न्यूज़पेपर खोल के देखिए, ट्रॉमा होता है मुझे न्यूज़पेपर देखने से। ये दिन ब दिन वर्स्ट हो रहा है, ये दिन ब दिन कम क्यों नहीं हो रहा। हमको इंस्टेंट लॉ की जरूरत है, जहां 5 दिन में, या हद हो गई 10 दिन में, जो रेपिस्ट है उसको हैंग करके फिनिश द मैटर। तो कहाँ से होगा? 30 years हो चुके हैं सऊदी अरेबिया नाम की इस कंट्री में, एक भी रेप नहीं है। रेप तो दूर की बात, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो रोबो है? क्या हम ही इंसान हैं? हम में कोई टेक्नोलॉजी कम है क्या? हम कुछ कम है क्या उनसे? हर बात में बोलते हैं हमारी कंट्री ये है, हमारी कंट्री वो है। तो इस बात में क्यों हम पीछे रह गए? बहुत दुख होता है मुझे ये बोलते हुए। एंड मुझे ब्लेम करना पसंद नहीं है, मुझे हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकती। हम सबके हाथ बंधे हुए हैं, जस्ट बैठते हैं, तमाशा देखते हैं। निर्भया हो गया, अभी अभया का केस चल रहा है, कुछ दिन हम बात करेंगे, उसके बाद हम हाथ बांध के बैठे रहेंगे, और शोषण चलते रहेंगे, और रेप चलते रहेंगे। कब तक देखते रहेंगे हम? आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं। बेटी तो हमारे देश की है ना, जो रेप हुई है, बेटी तो हमारे देश की है। नहीं, कानून बिल्कुल सख्त नहीं है, इन मामलों का कुछ नहीं होने वाला, और बहुत ही टफ रिटेलिएशन होगा। ये जो लड़कियां बाहर आके, अभी फिलहाल तो कुछ लोग जाके उनके इंटरव्यू कर लेंगे, इनको शाबाशी ठोक देंगे कि हाँ, आप तो बहुत बोल्ड हैं, वाह, आपने तो बहुत अच्छा बात किया अपने सिचुएशन के बारे में, आपकी वजह से बहुत लोगों का भला होगा, ये वो ये। उसके बाद क्या होगा? इनका पर्सनल लाइफ क्या होगा इन एक्ट्रेसेस का जो ये बाहर आई हैं? क्या इनके हस्बैंड्स एक्सेप्ट करेंगे? कितने लोगों के हस्बैंड्स इतने ब्रॉड माइंडेड हैं? या इनके पेरेंट्स, इनका क्या होगा? सोसाइटी में ये कैसे मुंह दिखा के फिरेंगे? और इनकी करियर्स का क्या होगा? क्या उनको फिल्म अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? क्योंकि ये तो एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं। 95 to 98% आर द टेक्नीशियंस हु आर मेल डोमिनेंट। तो बोलेंगे नहीं, इसका तो मुंह बहुत बड़ा है, इसने तो इस एक्टर पे बोला, तो हो सकता है ये मेरे बारे में बोले, इसके साथ काम ही मत करो। तो इसके रिटेलिएशंस बहुत बुरे होंगे। तो इन सब का ब्लेम मैं सिर्फ हमारी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को देती हूँ, जहाँ पे हमको टाइम बॉन्ड 5 days के अंदर एक नतीजा चाहिए, या 10 days के अंदर एक नतीजा चाहिए। कुछ नया हुआ है, एक रेप हुआ है, तो उस नए रेप का जब का तब नतीजा चाहिए। चलो, पुराने केसेस तो जितने फाइल हुए हैं, करोड़ों सैकड़ों केसेस फाइल हुए हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमको वो सॉल्व करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब से जो भी होगा, 5 दिन में इसकी सुनवाई होके बात खत्म ही क्यों नहीं हो जाती? इसी तरीके से अगर हम एक टाइम बॉन्ड लॉ रखेंगे, तब भी जाके हमको इस कंट्री का कुछ होने वाला है।